अब होगा क्या, सुनिए बाबू, रेडियन आपकी एंगल। अब यहां से ये ट्राइगोनोमेट्री ये लिख लिया है, 3 साइड्स मेजरमेंट। कोई भी आपके दिमाग में ये तो होना चाहिए कि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब है, बहुत सुनते थे यार ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा नाउ 3 साइड्स मेजरमेंट। नाउ बेटा मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एंगल ए बी सी, यहां पर क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया हूं, एंगल थीटा है। हम जो ट्रायंगल हम जो भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, केवल देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे यहां पे पढ़ेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बेटा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि एंगल आपका मैक्सिमम 90 तक जाएगा बस, उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है, उसके आगे 11th में पढ़ते हो आप, ठीक है। जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ोगे, ठीक है। मान लीजिए लाइन आगे थीटा, दूसरी तीसरी, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे आ जाए ये एंगल थीटा, नो, समझ रहे हो। हमेशा एक्यूट एंगल की बात करोगे, किसकी एंगल की, एक्यूट होता है ना 90 से छोटा, एक्यूट एंगल, तो याद रखना। अब सुनिए बेटा, अगर ये ट्रायंगल है, सुनो ए भाई, अगर ये ट्रायंगल है तो ये थीटा मैंने माना, तो क्या थीटा जुड़ा हुआ है, क्या मैं इसको बेस मान सकता हूं, और बेस को मैंने नाम दिया बी, क्या दिया बी। अच्छा यहां से देखो तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को मैंने पी नाम दे दिया, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस। आपको पता है ए भाई, हेलो साक्षी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है विनीत, कब लगती है पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्रायंगल में लगती है, कौन से ट्रायंगल में लगती है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, यहां पर एंगल बी अगर दिया है 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। PGT, इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा इसकी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सुनिए भाई, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए आपके सामने। रेशियोज देखो क्यों नाम दिया गया रेशियोज, उसने कहा कि अगर आप यहां से देख रहे हो ये एंगल थीटा है, यहां से अगर आपने P ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली अपॉन H लिया बेटा, P अपॉन H, देखिए रेशियो निकाल रहे हैं ध्यान से देखो, P अपॉन H साइड का रेशियो है ये, वो कह रहा है ये होगा साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का मतलब साइन कंपोनेंट, ठीक है, साइन कंपोनेंट इसको बोलते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है SINE ऑफ एंगल थीटा। बेटा ये ध्यान से समझिए, इसको पढ़ते ऐसे हैं, एंगल थीटा का साइन लिया गया है, साइन, साइन का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होता है। देखो भाई ये वर्टिकल है अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन, राइट। अच्छा फिर आपने कहा सर कॉस थीटा बी अपॉन एच, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसको पढ़ने के लिए लिख लेना ऐसे, ऐसे पढ़ते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ये हॉरिजॉन्टल आता है इसमें, हॉरिजॉन्टल देखो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है कॉस में, कॉस में क्या आता है हॉरिजॉन्टल बेस, इसमें वर्टिकल आया पी। अच्छा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, थीटा लिखा हुआ है। और ध्यान से सुन लो कि कहीं आपने देखा tan थीटा और नीचे थीटा लिखा है तो आपने कहा थीटा थीटा का tan, मैं बता रहा हूं इतना इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां थीटा अकेले नहीं है, ये tan के साथ में जाएगा जहां भी जाएगा, समझ लो ध्यान से कि थीटा थीटा गायब उड़ा दिया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। याद रखिए अगर किसी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट के साथ में थीटा है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा होता क्या है, साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसिकेंट, क्या कॉसिकेंट बोलते हैं, लेकिन कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है h अपॉन p, इसका उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, और कॉस का उल्टा होता है सेक h अपॉन b, और tan का उल्टा होता है कॉट, वो होता है b अपॉन p। इन दोनों के देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट, और यहां पर देख सकते हैं रेशियोज है, इसलिए चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, h अपॉन p, रेशियो मिलना है साइड का लेंथ। बेटा ये रेशियो ही तो है यार, ये बेस है तो इसकी कुछ लेंथ होगी ना, अरे भाई मैंने कहा ये ट्रायंगल है तो इसकी ये लेंथ है ना, ये इसकी लेंथ है ना। अगर मैं यहां से बल्ब देख रहा हूं तो कुछ ट्रायंगल जो बन रहा है, तो जो भी चीजें हैं मैं कितना दूर हूं उस पॉइंट से, तो वो लेंथ ही तो होगी, यहां से मैं बल्ब से कितना दूर है लेंथ ही तो होगी, मीटर या सेंटीमीटर में।
लेकिन रेशियो है तो जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, तो यूनिट कट जाएंगी। तो रेशियो क्या होते हैं जिनकी कोई यूनिट ना हो, समझ रहे हो? अच्छा अब सुनो ये जो लिखा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट याद रखोगे। यहां पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद, तो P अपॉन H, आपने कहा P अपॉन H साइन, B अपॉन H कॉस, P अपॉन B tan। फिर इतने तीन तो याद कर लिए, इनका उल्टा, इसका उल्टा कॉसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कॉट। चेक कर लो भाई, आप लिख सकते हो, ये शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। मैं आपको बता दूं इसका रेसिप्रोकल होता है साइन। तो एक्चुअली में जो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज हैं बेटा, जो रेशियोज हैं, दो रेशियोज हैं मेन। हाँ बाबू, जो मेन रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो है दो। नोट कर लो पहले फिर बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन रेशियोज हैं बेटा वो है दो, ठीक है। जो मेन है सबसे पहले ये है हमारे पिताजी, ठीक है, और ये है माताजी, ठीक है। ध्यान से सुनना, वो पिताजी हैं और ये माताजी हैं, ठीक है। और उनके पास उनका सबसे बड़ा बेटा ये है, ठीक है, एक बेटा है, ठीक है। फिर उनकी तीन बेटियां हुई हैं, ठीक है। तो कुल मिला के माता पिता फैमिली के टॉप मेंबर्स थे, वहां से आपको ये सब चीजें एक्चुअली में जो फंडामेंटल रेशियोज होती हैं वो यही दो होती हैं, साइन और कॉस। ये सब कहलाती हैं ड्राइव्ड रेशियोज। कैसी होती हैं? ड्राइव्ड। क्या होती हैं? ड्राइव्ड। अगर आप देखोगे बेटा tan थीटा, एक्चुअली में एक फॉर्मूला इसमें आता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा कितना है? P अपॉन H। cos थीटा कितना है? B अपॉन H। पी ना करो, मारूंगा, बता रहा हूं, तमीज से बैठो, ठीक है। तो चेक कर लो P अपॉन B मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में इन दोनों के रेशियो ही तो है tan थीटा। इन दोनों रेशियोज का रेशियो है tan थीटा। इसका उल्टा cot थीटा, इसका उल्टा cosec, इसका उल्टा sec, इसका उल्टा sec। ऐसे लिख लेना बेटा, पिताजी बेटा ये सब। इसको बोलते हैं कॉसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, कॉसिकेंट। इसको बोलते हैं सीकेंट, जो पढ़ते थे सीकेंट, सर्कल में पढ़ते हैं ना, सीकेंट, कॉड, सीकेंट। इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। इसको बोलते हैं tan थीटा को टेंजेंट पढ़ोगे इस साल, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये बहुत कुछ चीजें आपकी सिंप्लीफाई करेगा। आप ध्यान रखिएगा, यहां पर ये आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन और फिर उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट सही है। देखो भाई, साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा जो है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। tan थीटा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा सर, साइन अगर 1 अपॉन कॉसेक है तो क्या मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है बेटा? जो चीज बता रहा हूं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बता रहा हूं उसको दिमाग से, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा है, बस मान लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप, ठीक है। थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। बट आपको यहां पर जो रिलेशन दिया है कि चलो ये साइन थीटा होगा तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और प्रूफ अभी आपको मैं बता सकता हूं। पिछला आप देखे हो, हाँ, सेकंड देखा ना कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक उल्टा होता है कि नहीं? उसका फॉर्मूला उल्टा कर दिया, समझ रहे हो? कॉस का उल्टा सेक। तो याद रखिए, अगर आपको साइन कॉस टेन पता है, ये तीन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये तीनों पता है तो आप इनको अपने आप निकाल सकते हो उल्टा करके, सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कोई क्या पूछ ले, क्वेश्चन आ गया, बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आएगा बेटा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आएगा? ए भाई, तो आपने कहा tan थीटा ऐसे लिख दो, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। ये tan कॉट का, तो ये 1 अपॉन 10 कर देंगे, कट गया, कितना आया? 1। यहां से भी देख सकते हो, कॉट थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही तो है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही तो है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कह दूं बेटा मुझे बता दी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
1 ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल, ये क्या आएगा 1। अगर मैं कह दूं cos थीटा इंटू sec थीटा 1 ही आएगा, ध्यान से देख लो, है तो रिजल्ट ही एक, राइट। तो बेसिक आपको ये चीज। अब अगला है इसमें रिजल्ट, बेटा tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। बेटा कुछ आइडेंटिटीज ऐसी बताऊंगा, कुछ आइडेंटिटीज ऐसी बताऊंगा जो आपको 10th में आपकी बुक में नहीं होंगी, लेकिन एमसीक्यूज में एक दो लाइनों में करवा हो जाएंगे, अगर आपको मैं सिखा दूंगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जिनको मैथ्स आगे पढ़नी है उनको तो अच्छा है, जितना मिल जाए उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ फार्मूला मैं सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप तुरंत कर लेते हो। tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ये भी हमने अभी प्रूव किया था। लेकिन cos थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा कर दो cos थीटा बाय sin थीटा। चेक कर लो भाई, इसका उल्टा कर दिया भाई, हैं? इसको कर दिया है, बेबी को बेस पसंद है। तो 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ध्यान से सुनो बेटा, अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो साइन थीटा के टर्म में कॉस थीटा के थीटा माना था। अब उसने क्या किया है क्वेश्चन में बेटा, उसने क्या किया है, इसी को ए मान लिया बेटा। ध्यान से सुनो, एंगल क्या है ए, तो ये एक्चुअली में ए क्या है आपका एंगल है यहाँ पे, ठीक है, थीटा की तरह है, समझो। अच्छा क्लियर है भाई। देखिए बेटा ये सवाल कैसे करेंगे एक बार देख लो, इधर सब लोग इधर देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो आपको पता है कि साइन ए होता है 8/17, 8/, तो एक चीज बताइए आपको, क्या ये बिल्कुल पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, पी अपॉन एच। तुरंत एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सुना। पी आपका क्या होता है, ये 8 है, ये 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। यहां पर लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। ab हमें नहीं पता, ab निकालना है, इज इक्वल टू ac का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 माइनस ab स्क्वायर कितना आ गया बेटा 225, तो बेटा ab आ जाएगा अंडर रूट 225, अब वो कितना होता है 15 यूनिट, 15 यूनिट। देख लो बेटा कैसे हमने पाइथागोरस का अप्लाई किया है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, करो भाई जल्दी जल्दी। बी की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, बी की भी जरूरत पड़ी, बेस की भी जरूरत पड़ेगी। चेक कर लीजिए, ये पी है, ये बी है और ये एच है, इसी वजह से मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे बताइए क्या मैं आंख बंद करके कह सकता हूं cos के 17/8 होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है भाई, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो, अगर यहां पे मैंने निकाला साइन मुझे दिया था, क्या मैं अब cos भी निकाल सकता हूं, cos है आपने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन बेस कितना है 15 जो अभी निकाला है बटे 17, ठीक है। अच्छा सर tan नहीं बता दो, तो मैंने कहा बेटा आसानी से p अपॉन b, p कितना है 8/15, चेक करो सर हो गया क्वेश्चन। cos का उल्टा कर दो सेके, तो मुझे 17/15 है, और tan का उल्टा cot 15/8, कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये है ना, हो तो गया सब। ये देख लो सभी रेशियोज निकाल लिया आपने, क्वेश्चन खत्म हो गया, कितना आसान है। क्वेश्चन है इफ cos A is equal to 9/40 and find other trigonometric ratios।